अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हमारा इस चैप्टर टीथ बीक्स एंड क्लॉज का लास्ट पार्ट है। तो आप सब जल्दी से ज़रा पेज नंबर 62 निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। द वीवर बर्ड uses dry grass and twigs to make a big and strong nest। जो वीवर बर्ड होती है ना, वो ड्राई ग्रास मतलब सूखी घास का यूज़ करती हैं, टहनियाँ का यूज़ करती हैं, एंड मेक बिग एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट, और बड़ी और मजबूत नेस्ट बनाती हैं उससे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक बड़ा है और मजबूत सा नेस्ट है। ठीक है, द नेस्ट हैंग्स अपसाइड डाउन फ्रॉम ट्रीज ब्रांच लाइक अ हैंगिंग बास्केट। और ये जो नेस्ट है ना, इसमें खासियत ये होती है कि ये जो ट्री की शाखाएं होती है, पेड़ की जो शाखा होती है, उसके नीचे लटक रहे होते हैं, अपसाइड डाउन लटक रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये लटक रहा है, ये शाखा जा रही है, ये नीचे लटक रही है। द इंटीरियर ऑफ द नेस्ट इज लाइंड विद सॉफ्ट मटेरियल। और जो इस नेस्ट के इंटीरियर जो पार्ट है ना, अंदर का पार्ट, वो एक सॉफ्ट मटेरियल से लाइनिंग होता है, मतलब सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम आगे एक बर्ड्स की बात करते हैं। द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट ऑफ अ हेयर, ग्रास, कॉटन, वूल, twigs, rags, and even cobwebs. It hangs the nest from the branch of the tree or a bush। जो सन बर्ड्स होती हैं, वो अपना नेस्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बनाती हैं? वो बनाती हैं हेयर से, बाल से, घास से, कॉटन से, वूल से, ट्विग्स मतलब टहनियों से, रैक्स, और इवन कॉबवेब्स। कॉबवेब्स इसे कहते हैं मकड़ियों के जाले को। ठीक है, इट हैंग्स द नेस्ट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। और ये भी अपने नेस्ट को, घोंसले को, ब्रांच ऑफ अ ट्री की किसी ब्रांच से। इट हैंग्स द नेस्ट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री और अ बुश। ये भी अपने जो घोंसले हैं, ये ट्री की जो ब्रांच होती है, जो ट्री की शाखा होती है, उससे लटका कर रखते हैं। ठीक है, तो ये भी लटका कर रखते हैं और ये भी लटका कर रखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं ईगल बर्ड्स के बारे में। ईगल बिल्ड्स लार्ज ह्यूज प्लेटफॉर्म नेस्ट कॉल आयरी। जो ईगल बर्ड्स जो होते हैं ना, वो जो अपना घोंसला बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी जगह पे, लंबी लंबी जगह पे बनाते हैं। बहुत लंबी लंबी जगह, किसी माउंटेन पे बना लिया या किसी सब बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर बना लिया, तो उसे हम आयरी कहते हैं। ठीक है, आप गूगल पे डाल के आयरी की फोटोज भी देख सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जगह पे ईगल्स अपना घोंसला बनाते हैं। इट ऑफन यूजेस इट्स नेस्ट फॉर ईयर्स, एडिंग न्यू मटेरियल टू इट नाउ एंड देन। और इनके जो नेस्ट होते हैं, इनके जो घोंसले होते हैं, वो बहुत सालों साल चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें नए नए मटेरियल, नए नए चीज़ें ऐड करते रहते हैं। अब जब उन्होंने बनाया हो तो तब भी और अब भी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे देखते हैं, पेज नंबर आप 63 खोल लीजिए। पेज नंबर 63, थिंग्स टू नो मतलब याद रहने की चीज़ें। द मेल वीवर बर्ड मेक्स अ नंबर ऑफ ब्यूटिफुल वोवेन नेस्ट। जो मेल वीवर बर्ड होता है ना, मेल मतलब आदमी, मेल हम लोग कहते हैं कि जो पुरुष हो, जो आदमी हो। जो मेल वीवर बर्ड होता है, वो क्या करता है? वो बहुत सारे घोंसले बनाता है। और जो फीमेल होती है, फीमेल जो बर्ड होती है, द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस दैट वन that she likes the best and decides in which one to lay her eggs। और जो फीमेल बर्ड होती है, वो उन सभी नेस्ट में से, उन सभी घोंसले में से एक घोंसला चुनती है जो उसे अच्छा लगता है, और वो उसमें जाके अपने अंडे को देती है। ठीक है, तो मेल क्या करता है? बहुत सारे नेस्ट बनाता है, 1 2 3 4 5, 5 तरह के नेस्ट बना दिए उसने, 5 तरह के घोंसले बना दिए। और जो फीमेल बर्ड होती है, वो पांचों को देखती है, और पांचों में से जो उसे अच्छा लगता है, वो उसमें जाकर अपना अंडे देती है। ठीक है, ये आपको बातें याद रखनी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। उसका नाम है केयरिंग फॉर द यंग वंस। जो यंग वंस हैं, जो नए नए बच्चे हैं, उनकी केयरिंग करना, उनके केयर करना, उनको संभाल कर रखना, उनकी देखभाल करना। वंस द नेस्ट इज रेडी, जब नेस्ट तैयार हो जाता है, द मदर बर्ड ले एग्स, तो मदर बर्ड जो होती है वो अपने अंडे देती है उसमें। द बर्ड
कीप देयर एग वार्म बाय सिटिंग देम, और जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो अपने अंडों को गर्म रखते हैं उनके ऊपर बैठ के, ठीक है। मोस्टली द मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग, ज़्यादातर मदर बर्ड ही अंडे के ऊपर बैठती है। द फादर बर्ड प्रोटेक्ट्स द नेस्ट एंड कीप्स एनिमीज अवे, और जो फादर बर्ड है वो घोंसले को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी एनिमी, दुश्मन उनके आसपास ना आ सके। उसकी बात करते हैं। इन सम केसेस बोथ द फादर एंड द मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग, और कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फादर भी और मदर भी दोनों ही साथ एग पे बैठते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स, दिस इज कॉल्ड हैचिंग, और कुछ दिन बाद जो बेबी बर्ड होता है वो एग से बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को इस तरीके से जो होता है उसे हैचिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। द न्यू बॉर्न बेबीज आर फेदरलेस, जो नया बच्चा होता है जो निकलता है वो फेदरलेस होता है, उसके पास कोई पर नहीं होते हैं। दे हैव वीक लेग्स, उसकी जो टांगें होती बहुत कमज़ोर होती हैं। देयर आइज आर क्लोज, और उसकी आंखें बंद होती हैं, उसकी आंखें खुली हुई नहीं होती। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर देयर पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ देम, और इसीलिए जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको ज़रूरत पड़ जाती है ताकि इनका ध्यान रखें। वंस देयर फेदर्स ग्रो एंड दे लर्न टू फ्लाई, द बेबीज बिकम इंडिपेंडेंट बर्ड्स, और जब ये इनके फेदर्स ग्रो हो जाते हैं, मतलब इनके पर ग्रो हो जाते हैं, पर बन जाते हैं, दे लर्न टू फ्लाई, और ये उड़ने की सलाहियत, उड़ना सीख जाते हैं, तो बेबीज़ क्या होते हैं अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। द बर्ड्स यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले एग्स, और जो बर्ड्स हैं वो अपना घोंसला खाली अंडे देने के लिए ही यूज़ करते हैं। आफ्टर द एग्स हैव बीन हैश्ड, और जब एग्स हैश्ड हो जाते हैं, एंड द चिक हैव ग्रोन, और जब चिक बड़े हो जाते, चिक मतलब छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और एबल टू फ्लाई, और उड़ने लगते हैं, देन दे लीव द नेस्ट, तो वो अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। आफ्टर देर लीव देयर नेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, और जब ये अपने घोंसले को छोड़ देती हैं तो अलग अलग तरह के बर्ड्स अलग अलग तरह जाके अपने उस प्लेसेस में रहने लग जाती हैं। सम ऑन द ट्री ब्रांचेस, कुछ ट्री की शाखाओं पे, पेड़ की शाखाओं पे रहते हैं। सम नियर और ऑन वाटर एंड सम ऑन लैंड, कुछ पानी के पास रहते हैं, कुछ ज़मीन के पास रहते हैं। तो इस पैसे से हमें पता चलता है कि वो अपना जो नेस्ट है, जो घोंसला है, वो खाली अंडा देने के लिए बनाते हैं, और जब अंडा उनमें से बच्चे निकल आते हैं तो, और वो बच्चे उड़ने के लायक हो जाते हैं, तो वो उस नेस्ट को छोड़ देते हैं और अलग अलग जगह पे जाके रहने लगते हैं। तो बच्चों, इसी वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर टीथ, बीक्स एंड क्लोज फिनिश होता है, और इसकी अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर का आपको वर्क, जो टेक्स्ट बुक है, वो करा दूंगा पूरा। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।